स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडम एकेडमी में। और हम देख रहे हैं सर्किल। सर्किल एक ऐसा चैप्टर है जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। 39 में हमको बोला है कि समीकरण 6x² - 6y² - 5xy + 14x + 5y + 4 = 0 व्यक्त करता है। तो हमको ये बताना है कि ये जो हमको समीकरण दे रखी है ये व्यक्त क्या करता है। सर्किल को व्यक्त करता है, पैराबोला को ये व्यक्त करता है, या इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हाइपरबोला को ये रिप्रेजेंट करता है। तो हमको ये बताना है। तो सबसे पहले अब देखो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा। तो इसकी हमने बेसिक वीडियो बना रखी है कि कब सर्किल होता है, कब इलिप्स होता है, कब हाइपरबोला होता है। तो सारी बातें हमने उसमें समझा रखी हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसकी जो जनरल इक्वेशन है उस जनरल इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो अभी समझा देते हैं। समीकरण ax² + by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 से तुलना। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमको इक्वेशन गिवन होगी उस पूरी इक्वेशन की इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक ही जगह पे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये हो गया हमारा 6। b की जो वैल्यू मिल रही है वो -6 मिल रही है। और h की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी मिल रही है, यानी कि 2h = कितना है हमारे पास 5। तो 2h = है हमारे पास -5। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो ये -5/2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से 2g की वैल्यू निकालेंगे। 2g की वैल्यू डायरेक्ट देखो, 2g = 14। तो 2g = हमारा यहाँ पे कितना है 14 रखा हुआ है। काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इससे काट देंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो g की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। ठीक है। और f की वैल्यू निकाल दो, यानी कि 2f। देखो तो 2f बराबर कितना है हमारे पास 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो f की जो वैल्यू निकल जाएगी वो 5/2 निकलेगी। और यहाँ से c की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी हमारे पास 4 निकलेगी। तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी है। तो देखो यहाँ पे अगर नॉर्मल आगे बढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ से ही देखें तो हम यहाँ से ही बता सकते हैं कि हमारा ये जो इक्वेशन दे रखा है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर देखो आपका a + b अगर 0 को रिप्रेजेंट 0 हो जाए तो वो हमारा लंब रेखा को प्रदर्शित करता है। तो देखो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 और b की वैल्यू -6। तो 6 में से 6 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो गिवन इक्वेशन है आपकी वो हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लंब रेखा को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा अगर हम इसका ट्रायंगल निकाले, यानी कि ये ट्रायंगल निकाले तो ये भी हमारा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो उस केस में भी जो हमारी लाइन होगी जो, तो ये जो इक्वेशन दिख रही है वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब भाई इसका डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। ठीक है। ये इसका क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मूला होता है। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन है वो लंब रेखा को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि रेखा को रिप्रेजेंट करेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में भी देखो क्या बोला है, सांकप यानी कि कोनिक दे रखा है हमको। x² + xy + y² + x + y - यानी -1 = 0। तो ये 2016 में टीजीटी में पूछे हुए क्वेश्चन है। और तो हमको ये भी बताना है ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा या परवलय को रिप्रेजेंट करेगा या दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करेगा, हमको ये बताना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें क्या करना है, 40 का सॉल्यूशन देखो। x² इसको एज इट इज लिख दो, xy + y² + x + y - 1 = 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे अभी जनरल इक्वेशन से कंपेयर की थी, इसकी भी हम कंपेयर कर देंगे। ax² + 2hxy + by² + 2g
x प्लस 2f/, प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी कंपेयर कर दी थी। तो देखने पे यहाँ पे पता लग रहा है हमें a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू भी, देखो यहाँ पे b के इक्वल टू भी कितना है, यहाँ पे बाई स्क्वायर का गुणा, तो ये भी हमारा 1 है। तो a बराबर b हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। h की वैल्यू यानी कि 2h इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1, यानी कि h की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गई। दूसरा हमें 2g देखो निकालेंगे, 2g इसकी वैल्यू निकालो तो यहाँ पे कितना है 1 है, तो ये 1 हो गया, और डिवाइड में 1 2 को ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो g की वैल्यू हमारी 1/2 निकल आई। उसके बाद हमें 2f निकालना है, यानी 2f की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, तो ये भी हमारे 1 के इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा। उसके बाद c की वैल्यू यहाँ पे देखें तो c की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू निकाल चुके, ए बी और सी, जी और एफ और एच सबकी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अब देखना है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो a इक्वल टू बी इक्वल टू 1, यानी कि एक तो ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, यानी कि a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। तो इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर ये एरिया हमारा क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है कुछ और हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्किल होगा कि नहीं होगा हमको डिसाइड करना है। तो ए की वैल्यू लगा दो, ए बी सी की वैल्यू लगाओ, तो भाई देखो सारी वैल्यू 1 1 1 -1 यहाँ पे आ जाएगा। 2 एफ की वैल्यू लगाओ 1/2, जी की वैल्यू लगाओ 1/2, एच की वैल्यू लगाओ, एच की वैल्यू भी हमारी 1/2, माइनस ए की वैल्यू लगाओ 1, एफ की वैल्यू लगा रहे हैं 1/2, 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस इसका कितना हो जाएगा प्लस 1/2, यानी कि इसका भी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो ये बचा हमारे पास 2 2 जा 4, यानी कि 1/4 हो गया। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे 1/4 हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1/4 हो गया, प्लस 1/4 हो गया यहाँ पे हमारा। तो देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बचा कितना माइनस का इतना बचा, यानी कि ये। तो एरिया अभी भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी कि जो एरिया है यहाँ पे हम देखें तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब एक कंडीशन यहाँ पे और चेक कर लेते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एच स्क्वायर माइनस का ए बी और निकाल लो। तो एच स्क्वायर माइनस का ए बी निकालेंगे तो एच की वैल्यू लगा देंगे तो ये 1/4 हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ए की वैल्यू लगाएंगे, देखो सॉरी, ए की वैल्यू लगाओ, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो 1/4 माइनस का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो माइनस का 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे माइनस का 3/4 आ जाएगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो लेस देन कितना है 0 आए, अगर हमारी ये कंडीशन बन जाती है एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो लेस देन 0 आया, देखो ये माइनस का आ गया तो ये लेस देन क्या है 0 है, तो इस केस में जो हमको इक्वेशन दी होगी वो हमारी इलिप्स होगी। वो हमारी इक्वेशन किसकी होगी, इलिप्स की होगी, यानी कि दीर्घ वृत्त को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, दीर्घ वृत्त को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसके लिए जो इलिप्स होता है इसकी जो कंडीशन क्या होती है, भाई a इक्वल टू बी होना चाहिए। इलिप्स की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, यहाँ पे लिख लो, a इक्वल टू हमारा b होना चाहिए, और जो एरिया है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो वो हमारा इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो इलिप्स को, यानी कि दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कंडीशन देखो यहाँ पे फॉलो हो गई, फॉलो हो रही है, a इक्वल टू बी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 है। जो डेल्टा निकाला नॉट इक्वल टू 0 निकला, ये भी बात फाइनल हो गई, और एच स्क्वायर माइनस ए बी निकला वो लेस देन 0 है, तो ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती है। तो यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन थी वो हमारी इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी।
तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 में देखो क्या बोला है, दो घात समीकरण हमको दे रखी है 2x² प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये भी टीजीटी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमको ये बताना है कि ये क्या प्रदर्शित करेगा, कि सर्किल को बताएगा, कि ये हाइपरबोला को बताएगा, कि इलिप्स को बताएगा, हमको ये चेक करना है। ठीक है, तो देखो अगर आप जनरली इसको देखो, अगर इसको आप देखने की कोशिश करोगे तो ऐसा लगता है कि एक सर्किल की इक्वेशन है, पर देख के कभी भी हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि ये सर्किल की इक्वेशन है। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, आप डिसाइड नहीं करोगे कि ये सर्किल की इक्वेशन है। तो देखो इसके लिए अब हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, चेक करना है कि ये क्या है एक्चुअली में। तो सबसे पहले आप इसको एक बार तो लिख लो, ठीक है, वहाँ स्पेस कम है नहीं तो वहीं की वहीं कंपेयर करा देते। 2y² माइनस का 2x माइनस 6y और प्लस का 5 इक्वल टू 0 ये दे रखी है। इसकी तुलना कर देंगे हम ax² प्लस by² प्लस 2gx माइ प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी कंपेयर कर देंगे। तो देखो इससे इसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना करेंगे, लेकिन तुलना करने से पहले भी हमको ये देखना है कि जो हमारे a और b हैं इसके गुणांक हमें वन बनाने, यानी कि यहाँ से ये हटा दो। तो हटा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन में यहाँ पे जो होता है वो x² प्लस y² इस टाइप का होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से हटा देंगे, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस टाइप से बनेगी, x² प्लस y² माइनस का x माइनस का 3 प्लस का 5/2 इक्वल टू 0। तो इस टाइप की हमारी इक्वेशन बनेगी जब हम 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। अब कंपेयर कर देंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1 मिल गई, b की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, c की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5/2 हो गई यहाँ से देखो, और उसके बाद g की वैल्यू जो निकालेंगे यहाँ पे 2g, तो सीधे g की वैल्यू निकाल देंगे। देखो x यहाँ पे वैल्यू जो होती है वो 1 है, तो 2g बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि g की वैल्यू निकल जाएगी 1। g की वैल्यू कितनी निकलेगी 1/2। ऐसी f की वैल्यू निकालेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी माइनस की 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो रेडियस का फॉर्मूला लगाना है, r लगा दो, कितना हो जाएगा, r हो जाएगा g² प्लस f² माइनस का c। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जल्दी से, तो g की वैल्यू कितनी 1/2 मतलब 4 हो जाएगी, 1/4। f की वैल्यू मतलब 9 बटे कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और c की वैल्यू माइनस यानी कितनी है, c की वैल्यू 5/2 हो जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो 9 और 1 ये 10 हो जाएगा, तो 2 से करेंगे तो यानी कि सीधे सीधे जब इसको डिवाइड कर देंगे हम तो माइनस का 5/2 और माइनस का 5/2 तो कैंसिल आउट होके हो गया 0, यानी कि रेडियस जो है वो 0 हो गई। अब किसी भी सर्किल की अगर इक्वेशन में जो दे रखी है और रेडियस अगर 0 हो जाए तो वो एक पॉइंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि पॉइंट सर्किल भी उसको बोलते हैं, या सिर्फ पॉइंट बोलते हैं, यानी कि बिंदु हो जाता है वो। जब भी रेडियस 0 हो जाती है तो वो क्या होता है, हमारे एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, अगर हमारा जो रेडियस है वो 0 आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है। कहीं कहीं पॉइंट सर्किल लिखा होता है, कहीं कहीं सिर्फ पॉइंट यानी कि बिंदु लिखा होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में हमको बोला है, यदि समीकरण 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² प्लस 5x प्लस 5y प्लस के इक्वल टू 0 एक सरल रेखा को प्रदर्शित करे। ठीक है, तो एक सरल रेखा को प्रदर्शित करे तो हमको k का मान बताना है। तो हमें क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी। तो हमने आपको बताया था अगर कोई भी सर्किल मतलब इक्वेशन है वो अगर सरल रेखा को प्रदर्शित कर रही है, सरल रेखा को प्रदर्शित कर रही तो उसका जो एरिया होता है यानी क्या होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये यहाँ पे फाइंड करना है, ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो इसमें हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भाई त्रिभुज का इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस af² माइनस स्क्वायर माइनस CH² और इक्वल में क्या चलता है 0। ठीक है, एरिया किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा जब ये एक सरल रेखा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप वैल्यू लगा दो,
तो डायरेक्टली देखो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ए की वैल्यू देखो कितनी आएगी हमारे पास 3, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे लगा दें। तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू देखो यहाँ से मिल जाएगी। सी की वैल्यू है हमारे पास के, यहाँ पे हमने के रख दिया प्लस। अब यहाँ पे ये निकालना है हमें। अब क्या करना है देखो, एफ की वैल्यू चाहिए हमें, तो एफ की वैल्यू यहाँ से निकालो, एफ की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो 2g इक्वल टू कितना होता है 5/5 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हमारा 5/2 हो जाएगा। तो 2 ऐसी रहने दिया, ये हो गया हमारा 5/2 हो गया। ऐसी जी की वैल्यू निकालो, जी की वैल्यू भी इतनी आ जाएगी हमारे पास 5/2 आ जाएगी। फिर माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3, एफ की वैल्यू कितनी है हमारी 5/2, स्क्वायर है तो ये 25/4 हो जाएगा। ऐसी इसमें कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू देखो ये रही 2, तो 2 लिखो यहाँ पे। ठीक है, 2 लिख दो, 2 लिखा। और किसकी वैल्यू लिखनी है, जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू कितनी है हमारे भाई 2 है हमारे पास। उसके बाद माइनस का सी, सी कितना है हमारे पास, सी के है। और एच कितना है, एच भाई एच भी हमें देखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से निकालेंगे एच, तो 2h होता है लिखा हुआ, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7y हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 7y हो जाएगा, और इक्वल में कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन को इसको सॉल्व कर लेना है, फाइनल यहाँ पे के का आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 के हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्लस का 5 यानी कि 25 अपॉन में कितना होगा 2 होगा। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, तो 75 और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा कैंसिल, ये तो ये 5 हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा 7 के डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इन सारे नंबरों को सॉल्व करना है, और जो होगा वही हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 50 और 75 यानी कि माइनस के 25/4 हो जाएगा यहाँ पे। माइनस किसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, ये 50 हो जाएगा, 50/4, तो ये सेम हो गया, तो ये घटा देंगे, माइनस का 25/4 हो जाएगा। माइनस का 5 अपॉन में क्या लगा दो 1 लगा दो। हमें क्या करना है 4 बना दो, नीचे नीचे 4 बना दो, नीचे इसके 4 बना दो, माइनस का 7 के डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये 20 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये माइनस यानी कि प्लस, यानी कि ये 40। और इसको साथ में सॉल्व कर लो, इसको दोनों को साथ में सॉल्व कर लो, 6 के माइनस के 7 के अपॉन 2, और माइनस कितने हो जाएंगे 25 और 20 यानी कि 45 हो जाएंगे, तो यानी 45 हो गए। और डिवाइड में कितना चल रहा है हमारा 4 चल रहा है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 के हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब इसको उठा के हम उस साइड ले जाएंगे तो 45 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 4, दूसरी साइड ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 9 जाएगा, 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9/2 आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन को स्किप किया हुआ है, आप जल्दी से जल्दी जितना और फास्ट कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको और उतनी ही जल्दी आंसर आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। 43 में हमको क्या बोला है कि वृत्तों के केंद्र का बिंदु पथ, कोई वृत्तों के केंद्र का जो बिंदु पथ है जो मूल बिंदु से गुजरता है और वो मूल बिंदु से होके जाता है, तथा रेखा y=4 से 6 लंबाई काटता है। ठीक है, तो एलटी ग्रेड 2018 का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो सबसे पहले हमको क्या केंद्र इसका मान लेते हैं, तो माना यहाँ पे क्या करना है, हमको केंद्र इसका मान लेना है। माना माना वृत्त का केंद्र क्या है, हमने मान लिया h, k है। ठीक है, तो हमने वृत्त का केंद्र h, k मान लिया। जब हमारा वृत्त का केंद्र h, k होता है तो वृत्त का समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो समीकरण देखो क्या हो जाएगा, समीकरण तो समीकरण होता है हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट डाल दो थोड़ी देर। ठीक है, तो जब केंद्र हमारा ये होता है तो हमारी इक्वेशन सर्किल की ये बनती है। अब देखो आगे क्या बोला है, ये जो सर्किल है
ये वाला जो हमने सर्किल बनाया है ये मूल बिंदु से होके जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, जो सर्किल जो है वो मूल बिंदु से होके जाता है, यानी कि x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और y की वैल्यू भी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख देंगे एच स्क्वायर हो गया, प्लस ये यहाँ पे y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये के स्क्वायर हो गया और इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। इसको चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो या उसको डालो, कोई फर्क नहीं। ठीक है, इस वाली को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दी। अब आगे क्या बोला है देखो, अब ये जो सर्किल है वो इस रेखा से यानी कि y इक्वल टू 4 से 6 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो देखो y इक्वल टू हमको 4 दे रखा है, ये हमारी क्या है लाइन है, तो उस लाइन से क्या करता है अंतःखंड काटता है, यानी कि y इक्वल टू 4 से। तो y की वैल्यू देखो यहाँ पे अगर रखें हम तो y की वैल्यू क्या है k, तो ये क्या हो गया हमारा k इक्वल टू 4 हो गया। अब k इक्वल टू 4 हो गया, तो केंद्र से अगर हम सर्किल है और ये केंद्र है और कोई भी लाइन है तो उससे लाइन तक की जो दूरी होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करेंगे यहाँ पे। तो कितनी इकाई का अंतःखंड काटता है वो 6 इकाई का अंतःखंड। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो, के की तरफ को लेके जाएंगे तो के माइनस 4 इक्वल टू डी। तो ये डी क्या है, केंद्र से रेखा तक की दूरी है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर हमने इसको 2 डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक इक्वेशन मिल गई हमारी। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करेंगे देखो, तो देखो हमने पढ़ा था कि लेंथ 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 ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आर टू बाहर होता है और अंडर रूट के अंदर होता है आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, ये हमको दे रखी है 6। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 6 रख देंगे। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, ये हमारा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में सीधे सीधे क्या हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर बनेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे इसके निकाल दी। अब हमें करना क्या है भाई, देखो यहाँ से डी की वैल्यू रखेंगे, तो डी की वैल्यू रखेंगे तो कितनी है वो हमारे पास k माइनस 4 है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखो सारी चीजें यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, ये हमने यहाँ पे इसको मिटा दी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको यहाँ पे रोक। ठीक है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे रखो देखो, तो ये 9 हो गया हमारा, आर स्क्वायर आपका ऐसे ही रहने दो, डी की वैल्यू लगा दो, डी की वैल्यू कितनी है हमारी k माइनस 4। ठीक है, k माइनस 4 है, तो ये हमने k माइनस 4 लगा दिया और इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, a माइनस बी तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे और यहाँ से आर स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे हम, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये वैल्यू भी साथ में पुट करते चलो, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला खोल दो देखो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा के स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का कितना, माइनस का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 यानी कि 8 हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा 8 के हो जाएगा, और ये हो गया। अब इसको देखो के स्क्वायर से यहाँ पे के स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे जो भी बचा उसको लिख लो, तो 9 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का 8 के एच स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 16 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे हम, तो जैसे ही हम 16 को उठा के इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस 8 के इक्वल टू हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो जाएगा हमारा। अब देखो हमें करना क्या है, ये एच और के क्या है भाई, ये हमारा सेंटर है अगर, ठीक है, तो सेंटर है तो हमें क्या करना है, एच और के की जगह पे ये वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि एच की जगह पे एक्स लिख देंगे और बाई की जगह पे क्या कर देंगे हम, सॉरी के की जगह पे बाई लिख देंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो जाता है।
अब नेक्स्ट आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा लेंथी था, बट आपको इसी टाइप से इसको याद रखना है तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये समीकरण किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये डीएसएसबी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर, इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला खोल देते हैं। एक बार प्लस में ओपन करेंगे इसको और एक बार माइनस में ओपन करेंगे, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो एक बार हम इसको x प्लस वाई के बराबर 0 रखेंगे तो माइनस का पाई हो जाएगा, और एक बार हम इसके बराबर 0 रखेंगे तो पाई का ये हो जाएगा। तो x बराबर देखो क्या आ रहा है, अगर सीधे सीधे हम देखें तो प्लस माइनस पाई आ रहा है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये देखो सिंगल पावर में आ गई, यानी कि सिंगल डिग्री में आ गई, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, यानी कि एक रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। और एक रेखा को नहीं, यहाँ पे दो रेखा, एक प्लस की रेखा है और एक माइनस की रेखा, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप इस ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये क्या पढ़ा है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 जो हमको देखो दे रखा है, कह रहा है कि यदि रेखा ax प्लस बी वाई और इक्वल टू सी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 की स्पर्शज्या है, यानी कि टेंजेंट, ठीक है। तो हमको बताना है कि क्या कंडीशन इसमें बनने वाली है। तो देखो यहाँ से क्या करो, आप वैल्यू निकाल लो, बाई की वैल्यू निकालते हैं हम, इसमें पुट कर देंगे और फिर हमको इसका आगे सॉल्व करना है। तो अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम बाई की वैल्यू निकालेंगे, बाई की वैल्यू निकालेंगे तो इधर हो जाएगा c माइनस ए एक्स हो जाएगा और b इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बाई की वैल्यू निकाल ली, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो। अब बाई की वैल्यू उठा के हमें इस वाली इक्वेशन में, यानी कि सर्किल की इक्वेशन में रख देना है। तो सर्किल के इक्वेशन में रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और बाई स्क्वायर की जगह पे ये लिखेंगे c माइनस ए एक्स अपॉन बी और इसका होल स्क्वायर, और इक्वल में हमारा 16। अब हमें करना है इसको सॉल्व कर लेना है। तो जैसे ही हम इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर और इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस, तो माइनस है तो टू ए भी आएगा, यानी टू ए सी एक्स आ जाएगा, टू सी यानी ए सी एक्स ये आ जाएगा। और डिवाइड में क्या आएगा हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में क्या है हमारा ये 16 चल रहा है। अब हमें करना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए सी एक्स, और इसको भी उठा के कर ले आएंगे साथ में मल्टीप्लाई करके, तो माइनस का हो जाएगा 16 बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई हमको करना है। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वालों को पास कॉमन देखना है, क्या कॉमन कर देना है। तो इसमें से देखो क्या एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आगे देखो हमारे क्या है, ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म देखो, माइनस का टू ए सी एक्स हो गया हमारा। और उसके बाद जो भी बचा हमारे यानी कांस्टेंट पार्ट जो बचा उसको अलग लिखो, ये बचा हमारा सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो रेखा है इस सर्कल की टेंजेंट है। तो इस सर्किल की टेंजेंट अगर वो है, तो अगर अब उससे हम सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो इसका मतलब है जब क्वाड्रेटिक बन जाएगी और ये इसकी टेंजेंट होगी तो इसके मूल बराबर होंगे। जब कोई भी रेखा किसी सर्किल की टेंजेंट होती है तो उस केस में जो इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक, उसके मूल बराबर होते हैं। तो इस बात का हमको याद रखना है। अब इस बात को अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, तो मूल बराबर हैं। तो जब हमने 10th क्लास में पढ़ा है, जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो फॉर्मूला जो निकलता है हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ये हमारा क्या होता है, मूल बराबर होने की कंडीशन होती है। ये 10th क्लास का फॉर्मूला है। तो देखो ये वाला देखो सीधे याद रखो, ये ए होता है, ये बी होता है और ये हमारा सी होता है। नहीं तो इसकी तुम्हें क्या करना है, तुलना करोगे इसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, कंपेयर करने पे, तो आप डायरेक्ट याद रखो
एक्स स्क्वायर वाला ए होता है, फिर ये बी होता है, फिर ये हमारा सी। यहाँ पे अप्लाई कर दो तो बी स्क्वायर यानी कि ये वाली वैल्यू, तो बी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 2ac, एक्स को छोड़कर लिखना है, ठीक है। 4 इंटू ए कितना है हमारा ये वाला ए स्क्वायर प्लस सी कौन सा है हमारा, सी ये रहा, तो सी स्क्वायर माइनस का 16 बी स्क्वायर, ये हमारा सी, ठीक है। तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 4 अभी ऐसे ही रहने दो, हमें 4 से 4 ये कैंसिल आउट कर देंगे बाद में। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बी से करेंगे भाई इसकी मल्टीप्लाई, अब इससे करना है तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 16 बी क्यूब, ठीक है। और यहाँ से 4 से 4 ये क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इनको उठा के इधर लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वाला। अब इधर कुछ नहीं बचा, इधर हमारा 0 बचा हुआ है। इस साइड में अब हमारा जो भी बचा उसको लिख लेते हैं, ये 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 16 बी क्यूब, ये हमारे पास बचा हुआ है। तो हमें करना क्या, अगर इसमें से कुछ हम कॉमन ले पाते तो उसको कॉमन कर लेंगे, अदरवाइज क्या करो, देखो इस वाले को पास में रख लो और इसको इस साइड में लिख दो, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से देखो एक तो हमारा 16 कॉमन हो गया, ये हमने 16 कॉमन ले लिया, और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का बी बचेगा। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो सी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 16 ए स्क्वायर माइनस का बी, ये बचा। तो अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से आप रूट भी चढ़ा सकते हो, चाहे आंसर आप बिना स्क्वायर में लिख दो या फिर आप आंसर उसका स्टेप से लिख दो, दोनों ही आंसर आपके ठीक हैं, ठीक है। आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, सी स्क्वायर इक्वल टू 16 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसकी क्या हो जाती है, कंडीशन हो जाती है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आप जब इसको करोगे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में हमको देखो क्या बोला है, 46 में कहा है कि 1,2 पर केंद्रित, यानी कि इसके एक केंद्रित और इतने से गुजरने वाले वृत्त का विस्तार, यानी कि इसका पर तो इसका केंद्र है, ठीक है, और इससे गुजरने वाले यानी कि इस बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का हमको क्या निकालना है, वृत्त का हमको विस्तार बताना है, यानी कि उसका एरिया बताना है। तो भाई ये तो बिंदु किस पे है, केंद्र पे है, जैसे इस तरीके का ये सर्किल है, तो ये बिंदु जो है वो इसके केंद्र पर है, ठीक है। तो यहाँ से, और ये इस बिंदु से पास होके जा रहा है, 4,6 से पास हो रहा है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। भाई सीधी बात है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, रेडियस कहलाती है। तो अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे तो रेडियस निकल जाएगी, हमारी रेडियस निकल जाएगी, तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो देखो आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने बताया, इसमें से आप इसको घटा के लिखो और स्क्वायर कर दो, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, और 6 में से 2 घटा दो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और इसको जब ऐड कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट हम लोगों को सबको निकालना आता है, आप स्टेप से निकाल देना, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, ये तो एक ही पेयर बना, तो एक पेयर में से एक कॉमन ले लेते हैं हमारा, तो ये हो गया हमारा 5, तो R इक्वल टू 5 आ गया हमारा, 5 यूनिट, ठीक है। R इक्वल टू कितना आ गया, 5 यूनिट, यानी कि 5 इकाई। तो हमसे क्या पूछा है भैया, विस्तार यानी कि इसका एरिया, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। तो पाई को आप ऐसे ही रहने दो, अगर आप वैल्यू लगाना चाहो जैसे क्वेश्चन में गिवन हो उस टाइप से लेना, फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही रहने। तो ये कितना है हमारा 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 पाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये विस्तार कितना हो जाएगा 25 पाई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।